अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है जनाब बेसिक प्लेन केक, जो कि बेकिंग की एक बेसिक रेसिपी है। जब ये प्लेन केक आप बनाना सीख लेंगे तो यकीन जानिए हर तरह का केक आप बना सकती हैं। ये बिगनर्स के लिए स्पेशली कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ है। तो बिगनर्स ये देख लें कि इसके लिए क्या ज़रूरी सामान है जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है घर में। इसमें कुछ स्पैचुलास हैं, ब्रश है, मेजरिंग स्पून्स हैं, मेजरिंग कप्स हैं, और एक मेरे पास मेजरिंग जग है जिसमें ml में है मेजरमेंट, और दूसरी तरफ जो है इसके कप्स में मेजरमेंट दी हुई है। और एक स्केल है मेरे पास जिसमें ग्राम्स की मेजरमेंट है, आटा की, चीनी, सूजी और इन सब चीज़ों की ग्राम्स में है। जितने ग्राम आपको जो चीज़ चाहिए आप उसमें उतनी डाल लें, तो आप आसानी हो जाती है ज़रा मेजरमेंट करने में चीज़ों की बेकिंग के लिए। और सबसे ज़रूरी जो है वो बीटर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इस जग को निकालेंगे, चीज़ों को कट डाउन करते जाएंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ों की तरफ आएंगे, क्योंकि एक्सेसरीज जमा करते जाएं तो बढ़ती चली जाती हैं। सबसे ज़रूरी है जी कप, स्पून्स और एक ये स्केल ग्राम्स वाला। ये आपके पास है तो बेहतरीन काम हो सकता है, बाकी सब आप निकाल दें। इन स्पैचुलस को भी आप साइड पे कर दें, इसकी जगह आप देसी चम्मच वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास कट डाउन होते होते ये 3 चीज़ें रह गई हैं, जिसमें ग्राम्स का स्केल है, कप्स हैं और मेजरिंग स्पून्स हैं और बीटर है। इन 3-4 चीज़ों से आप मज़ेदार सी अपनी बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ग्राम्स को भी हम कप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको भी साइड पे कर रही हूँ। ये बेसिकली जब मैंने एक बेकिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास ये बेकिंग स्पून्स थे, वो मेजरिंग स्पून्स थे, कप्स थे और एक बीटर था बस। और मैंने उससे आज से तकरीबन 14-15 साल पहले बेकिंग स्टार्ट की थी। इन 3 चीज़ों के साथ तो बेहतरीन केक बनते थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। बस ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। इसके साथ आप जितनी एक्सेसरीज ऐड करते जाएँ वो होती चली जाती हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों से आप अपना काम शुरू कर सकती हैं केक बनाना। ये हैं तो बस आप काम शुरू करें, ये मत सोचें ये होगा वो होगा तो फिर मैं केक बनाऊँगी वरना केक नहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा-सा आप कन्वर्ट कर लें चीज़ों को, सब्स्टिट्यूट निकाल लें चीज़ों का। किचन में ही बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं जो एक की जगह दूसरी यूज़ हो जाती हैं। तो बस पैनिक ना हो, बेकिंग को बहुत सर पे सवार ना करें कि पता नहीं बेकिंग क्या चीज़ है। बेकिंग बहुत आसान चीज़ है, बहुत फ़न है। बस थोड़ी-सी इसकी मेजरिंग का आप अंदाज़ा रखें, सही होनी चाहिए। और इसका जो टेम्परेचर चीज़ें जब यूज़ कर रही हैं वो सही होना चाहिए, और ओवन का टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काम आसान तो करती हैं क्योंकि ये स्पेशली बनी इसीलिए होती हैं, लेकिन अगर ये ना भी हो तो भी काम चल जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस चीज़ का वेट ना करें कि सारा सामान आपके पास होगा या इससे भी बहुत ज़्यादा, तभी आप केक बना सकती हैं। तो चलिए अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। आसान और सिंपल बेसिक केक है जो कि बिगिनर्स के लिए है। ये केक अगर आप बनाना सीख लेंगी तो यकीन जानिए आप किसी भी तरह का कोई केक बना सकते हैं। इसी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके डिफरेंट तरह के केक्स बनते हैं। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं सिंपल से, और बेसिक केक यही है जी। इसमें है मैदा 200 ग्राम, ऑयल है 150 ml कुकिंग ऑयल, और शुगर है 200 ग्राम जो कि 1 कप में आई है, और 4 अंडे हैं, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1 टीस्पून ही वनीला एसेंस है। बेसिकली जो रेसिपी है उसमें मक्खन डलता है 200 ग्राम, लेकिन मैंने इसको और मज़ीद आसान करने के लिए मक्खन को मेल्ट करके मेजर किया था कि वो कितना बनता है लिक्विड में, तो वो 175 ml बन रहा था। तो मैंने सोचा क्योंकि ऑयल ज़रा ज़्यादा चिकना होता है तो इसलिए मैंने ऑयल को थोड़ा कम कर लिया, 175 की बजाय 150 ml मैंने ऑयल लिया केक को मज़ीद आसान बनाने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत पहले किया था तो कामयाब किया था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, और सिंपल से सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके साथ केक जो है बनाना, पहला जो केक है वो इस तरह से शुरू करूं ताकि चीज़ें आपको आसान लगे बिगिनर्स को। तो कुकिंग ऑयल लिया हमने 150 ml, उसमें हमने 200 ग्राम शुगर, कास्टर शुगर है, जो कि मैंने प्लेन चीनी जो है उसको आप ग्राइंड कर लें तो कास्टर शुगर बन जाती है। उसको मैंने डाल के अच्छे से बीट कर लिया। अगर आप मक्खन यूज़ करना चाहती हैं तो 200 ग्राम मक्खन ले लें रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट हुआ हुआ, उसको पहले बीट करें, उसमें चीनी डाल के बीट करें, ऐसे ही पाउडर बना के चीनी का। और जब क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए तो इसमें फिर 4 अंडे डालें, चाहे तो एक एक करके अंडा डालें, चाहे तो चारों इकट्ठे डाल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेकिंग के ऊपर, केक के ऊपर। क्योंकि जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैं इन चीज़ों से बहुत पैनिक हो जाती थी कि ओहो शेफ़ ने तो एक अंडा डाला था, मैंने 3 इकट्ठे डाल दिए, मैंने 4 डाल दिए, मेरा केक ख़राब हो जाएगा। पर यकीन जानिए आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से पता चला कि ये कितना आसान है और इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी मेजरमेंट अच्छी होनी चाहिए और चीज़ों का टेम्परेचर बस देख लें।
अगर मक्खन आपने लिया है वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ हुआ है तो ज़रा थोड़ा सा गर्म हुआ हुआ होगा, तो उसमें आपने फिर अंडे जब डालने हैं तो फ्रिज से निकाल के ठंडे अंडे डालने हैं, क्योंकि जब मक्खन को बीट करेंगी तो अगर अंडे भी गर्म होंगे रूम टेम्परेचर पे तो वो ऑयल सा छोड़ देगा। अगर सर्दियाँ हैं तब अंडे बेशक आप जो है वो रूम टेम्परेचर के यूज़ कर लें। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ कर रही हैं तो आप फ्रिज से अंडे निकाल के ठंडे इस्तेमाल करें। गर्मियों में केक बना रही हैं, आपने रूम टेम्परेचर पे मक्खन लिया या फिर ऑयल लिया, तो आप अंडे फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली ठंडे यूज़ करेंगी। और अगर आप सर्दियों में केक बना रही हैं और रूम टेम्परेचर पे मक्खन या ऑयल है, तो फिर आप अंडे भी रूम टेम्परेचर के यूज़ करेंगे, ज़्यादा ठंडे अंडे यूज़ नहीं करेंगे वरना केक फूलेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने अच्छा फ्लफ़ी सा इसका एक मिक्सचर तैयार हो गया है। मक्खन होता है तो ये ज़्यादा स्टिफ़ सा बनता है, लेकिन क्योंकि इसमें ऑयल है तो इससे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म है इसकी, बट इट डज़ेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो मैदा है इसको मैं सिफ्ट कर लूँगी बेकिंग पाउडर के साथ मिला के। कोई भी चीज़ आप बेक कर रही हैं मैदे की, चाहे वो कोई डो है, चाहे बन है, चाहे इस तरह का कोई केक है, तो उसको आप कोशिश करके सिफ्ट कर लें, क्योंकि अगर एक दफ़ा उसमें से एयर पास हो जाती है तो केक बहुत सॉफ्ट बनता है, फूलता है केक अच्छे से। अब तो मैं एक बार करती हूँ, जब स्टार्ट में मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैं 2-2 बार इसको सिफ्ट करती होती थी। तो लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब अब चीज़ें यूज़ टू रूटीन में आ जाती हैं तो आप चीज़ों को ज़रा कैजुअल लेना शुरू कर देते हैं। बस अब आप इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लें। बीटर से अगर करेंगी भी तो हल्का सा बीटर चलाना है इतनी देर के लिए कि इसमें से बस लम्प्स ख़त्म हो जाए और मैदा अच्छा सा मिक्स हो जाए। ओवर बीट नहीं करना मैदा डालने के बाद। बीटिंग का काम सिर्फ हमने देना होता है चीनी और मक्खन को, और फिर उसके बाद अंडों को। जब वो अच्छी तरह से स्मूथ और फ्लफ़ी हो जाए तो उसके बाद मैदा डाल के बीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही आसान केक है। कितने देखे थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसी के अंदर आप बेसिक चेंजेस करके, मैं आगे आपको बताऊँगी अगली वीडियोज़ में, थोड़ी-थोड़ी चेंजेस करके आप डिफरेंट फ्लेवर्स के जो है वो केक इसी केक से बना सकती हैं। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़े से बस फ्लेवर बीच में ऐड होते जाएंगे। ये जनाब अब इसमें है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये भी किसी स्टेज पे भी डालें, चाहे अंडों के साथ डालें, चाहे आप एंड में डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे भी। मैं इनसे भी बड़ा पैनिक होती थी, ओह शेफ़ ने बताया था शुरू में डालना, मैंने तो आखिर में डाला, मेरा केक ख़राब हो जाएगा। तो मैं अपनी उन चीज़ों को सामने रखते हुए बिगिनर्स को जो है रिलैक्स करना चाह रही हूँ कि बेकिंग बिल्कुल भी मुश्किल या कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होके एज़ अ फ़न उसको यूज़ करें। गूगल तो अब हमारे पास है, आराम से अगर एक चीज़ नहीं है तो उसका अल्टरनेट देखें क्या यूज़ होता है उसकी जगह केक में। घर से कोई दूसरी चीज़ निकाल के यूज़ कर लें। मैं इस तरह के नए-नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ये चीज़ नहीं है चलो इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ हो, वो निकाला, वो डाल दिया उसकी जगह। यकीन जानिए बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो अब मैं इसको डालूँगी मोल्ड में। ये मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड है जिसको मैं ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी। आपके पास टिन का है तो टिन का यूज़ करें, राउंड शेप में है, स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल में है, जिस शेप में है आप उसको यूज़ करें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता शेप से या उसके मटेरियल से। मेरे से ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग गया था क्योंकि एक बार मैंने पहले इसको ग्रीस करके रखा हुआ था, आपको दिखाने के लिए दोबारा ग्रीस किया तो वो ऑयलिंग ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा-सा उसको साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल भी लग जाए ना तो केक नीचे से जो है वो हार्ड हो जाता है, थोड़ा-सा पक सा जाता है वो। तो लेकिन एक बार अच्छा सा उसको ग्रीस कर लें आप, हल्का सा मैदा डस्ट कर लें। वो भी ज़रूरी नहीं है, करना चाहें तो कर लें, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। और अगर आपके पास सिलिकॉन का मोल्ड नहीं है, आपके पास टिन नहीं है, टिन का कोई मोल्ड नहीं है केक का, तो बिल्कुल परेशान ना हो। जो खाना सर्व करने वाले डोंगे होते हैं ना, बोल, अगर वो हमारे पास हीट रेजिस्टेंट हैं आपके पास, तो आप उसमें डाल के रख दें, केक बन जाएगा इंशाल्लाह, उसकी भी शेप की फ़िक्र ना करें। अच्छा ये मैंने सेट कर लिया था कन्वेक्शनर पे, उसके बाद 180 डिग्री पे मैंने इसको सेट कर लिया था, 5 मिनट के लिए प्री हीट किया था, क्योंकि अब छोटा ओवन है तो 5 मिनट इसके लिए इनफ है, 5 से 7 मिनट। तो बड़ा जो कुकिंग रेंज होता है गैस का, उसको ज़रा टाइम लगता है, 20 मिनट उसको चाहिए होते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल मिडल में रखूँगी। बेकिंग में ये भी ख्याल रखें कि एक तो रैक जो है वो मिडल में होना चाहिए, और फिर जो आप पैन बेकिंग का रख रहे हैं केक वगैरह, वो भी मिडल में ही हो रैक के, ताकि हीट हर तरफ से इवन उस तक पहुंचे और वो अच्छा फूल जाए। बिगिनर से मेरी अब ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो बार बार इसको खोल के मत देखें, अगर उनका डार्क कलर का ओवन है या अंदर नज़र नहीं आता, बड़े शौक से बार बार देखते हैं कि फूला कि नहीं फूला, वो बार बार देखने की वजह से जो है हीट निकलती रहती है उसमें से और केक फूलता नहीं है, केक बैठ जाता है। तो सबसे पहली दफ़ा जब अगर आपने खोलना ही है ना, तो 15 से 20 मिनट के बाद उसको फर्स्ट टाइम खोल के देखें कि केक किस कंडीशन में है। तो ये तकरीबन इसको 25 एक मिनट हो गए थे मुझे। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ छुरी से। अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसकी पकने की। ये देखिए कितनी क्लीन छुरी बाहर आई है, इसका मतलब है कि ये तैयार है, इट्स ऑल डन।
केक जब पकता है ना तो उसकी खुशबू एकदम आ जाती है, तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि केक इज़ डन। तो मैं चेक कर लेती हूँ तकरीबन 25 एक मिनट बाद। तो अब मैं इसको ठंडा होने रख दूँगी आधा पौना घंटा। गरम गरम केक निकालने की कोशिश करो तो केक टूट जाता है, हाथ भी जलते हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करें। देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा साइडों से, लेकिन फिर भी मैं इसका ठंडा होने का वेट करूँगी आधा पौना घंटा। जी जनाब, तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स हो गए थे। तो अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ, इसको निकालूंगी अब। अपसाइड डाउन करूँगी हाथ के ऊपर, क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है तो मैं आराम से इसको निकाल सकती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक बना है, बिल्कुल भी क्रम्स नहीं है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है, क्रैक्स भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। कितने आसान इंग्रेडिएंट्स थे घर के, सिंपल से। तो बिल्कुल फ़न की तरह लीजिए बेकिंग को, केक बनाइए। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में इसी बेसिक रेसिपी के साथ मैं डिफरेंट तरह के केक्स बनाना आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपकी आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी, बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल। और इसको चाय के साथ इंजॉय करें या किसी स्वीट में इस्तेमाल करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।